हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो के साथ। देखो, अकाउंट्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमने ये समझ लिया कि ट्रायल बैलेंस हम किस तरीके से तैयार करेंगे। ओके, परफेक्टली समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होती क्या है, मीन्स जब हम गलतियाँ करते हैं तो हम किस तरीके से उनको सुधार करते हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि छोटी छोटी अगर गलतियां होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टाइप क्या क्या होते हैं, कि एरर किस किस टाइप की हो सकती है, और जो गलतियां होती है हम उनको, अगर हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाई है अभी तक, तो हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री पास आउट कर देते हैं जब तक हम ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं करते। तो मान लो कि हमें लगा कि हमने कोई भी अकाउंट के अंदर 100 रुपये की शॉर्टेज रख दी गलती से। जो हमने मिस्टेक की थी उसको हम रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज 100 रुपये का हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो सीधा हम जर्नल एंट्री पास आउट कर देंगे, सिंपली काम चल जाएगा हमारा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा 100 रुपये का डिफरेंस आता है तो हम उसको एरर को रेक्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ओके, देखो समझते हैं कंसेप्ट को। हमारे पास ये एक, मान लो, ट्रायल बैलेंस थी। यहाँ पर हमारे पास कितना फ्रीली बना रही हूँ, ये मत समझना कि ऐसे ही हमें बनाना है, बस समझो कंसेप्ट को। मान लो यहाँ पर हमारा क्या था, 1 लाख, और यहाँ था हमारा 98,000। ओके, सो ये जो 2,000 का डिफरेंस आया है, हम यहाँ पर उसको किस में दिखाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में शो कर देंगे और 2,000 लिख के इसको पूरा हम 1 लाख कर देंगे। ठीक है, मेनली सस्पेंस अकाउंट का यही काम होता है। बट ये तैयार कब किया जाएगा, जब हमने ट्रायल बैलेंस तैयार कर ली होगी आफ्टर दैट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं हुई है, ये ट्रायल बैलेंस का ही हमारा क्या है, डिफरेंसेस आया है। ओके, उसी कंडीशन में हमें सस्पेंस अकाउंट लेना पड़ता है। गॉट इट, क्लियर है, कंसेप्ट समझो। व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री देन द फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू लोकेट द एरर। भाई, जब हमारी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती तब हम डेबिट के साइड के साथ क्रेडिट साइड का, तो हम क्या सोचते हैं कि गलती कहाँ की, हम वहाँ पर जो हमारी एरर है, मिस्टेक है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना। समटाइम इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट, भाई बहुत टाइम लगने के बाद भी ऑल द एरर आर नॉट लोकेटेड, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने गड़बड़ कहाँ कर दी। एंड द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, और हमारी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुई। देन इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले, हमें ये लगे कि डिले हो जाएगा भाई, इस तरीके से तो हमारा अकाउंट तैयार ही नहीं होगा। इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अ न्यू अकाउंट ओपन विच इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। भाई, गड़बड़ कहाँ की है, गलती कहाँ की है, इसका हमें पता ही नहीं चला, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज पोस्टेड टू दिस अकाउंट, जो भी डिफरेंसेस होंगे ट्रायल बैलेंस के, वो कहाँ पर पोस्टेड कर देंगे हम, सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर है। देन उसके बाद हम देखते हैं, इफ देयर इज एक्सेस डेबिट इन द ट्रायल बैलेंस, अगर क्या है हमारे पास ट्रायल बैलेंस में एक्सेस है, ज़्यादा से कर दिया हमने, करना था कितने का, 1,000 का, कर दिया कितने का हमने, 1,200 का। अगर एक्सेस डेबिट है, डिफरेंस इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो उस कंडीशन में जो डिफरेंस आएगा कहाँ पर करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड का एक्सेस है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड का एक्सेस है, मींस अब क्रेडिट साइड क्या है, एक्सेस है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, डिफरेंस इज पोस्टेड इन द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अपोजिट अकाउंट क्या करेंगे, अपोजिट अकाउंट में हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे अपनी एरर को, सस्पेंस अकाउंट की अपोजिट साइड। क्लियर है इतना, कहाँ क्या पोस्टिंग करना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम सस्पेंस अकाउंट तैयार करते हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल साइड गिवन हो, क्या हो, सिंगल साइड एरर की वजह से अफेक्टेड है, दूसरी साइड हमारे पास गिवन ही नहीं है,
तो उस कंडीशन में हमारे पास दो केस देखते हैं हम, एक तो क्या होगा, फेवरेबल देखेंगे, एक अनफेवरेबल कंडीशन देखेंगे। ठीक है, देखो एक स्टेटमेंट के साथ समझते हैं। सेल्स अकाउंट sorted by कैश, कितना, sorted by कैश 500। कितने से सॉर्ट किया भाई हमने, कमी की है 500 से, किसको, सेल्स अकाउंट को। अब ये 500 का डिफरेंस हमें ट्रायल बैलेंस में देखने को मिला होगा। इस वजह से सबसे पहले देखो फेवरेबल अकाउंट कौन सा होगा, सेल्स। तो सेल्स को हम क्या कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट, किसके में, सस्पेंस अकाउंट। क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 500 से, और टू सेल्स अकाउंट 500 से हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ परचेज होता, परचेज का फेवरेबल अकाउंट कौन सा हो जाएगा, इतना ही लेके चलो डेबिट में, तो क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू 500 एंड टू सस्पेंस अकाउंट। देखो भाई हमने एंट्री करना सीख ली थी। अगर एंट्री आपको अच्छे से आती है तो आप कोई भी अकाउंट इजीली तैयार कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। सो हमें कोई भी अगर गलती देखनी है, क्या करना है, कोई भी अगर हमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि हमने कहाँ कि ये हमें पता ही ना चले, अगर सबसे उस टाइम पर हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जो सिंगल साइड इफेक्ट दिखेगा ना, आपको दूसरा इफेक्ट नहीं दिखने वाला, एक ही दिखेगा। सेल की बात की है, यहाँ परचेज की बात की है, तो ये सिंगल साइड इफेक्ट है। ठीक है, इतना ही देखो इसको। उसके बाद हम बात करते हैं डबल साइडेड को समझते हैं हम। देखो क्रेडिट परचेज फ्रॉम, क्रेडिट में परचेज किया किससे, एक्स से, कितना, 25,000 का। ठीक है, पोस्टेड टू, कहाँ पर पोस्टेड कर दी हमने, वाई, कितने से, 5,000 से। क्या किया था हमने, क्रेडिट में परचेज किया था एक्स से 25 का, बट हमने पोस्टेड कहाँ कर दी उसकी, वाई में 5,000 से। इस कंडीशन में हमारे पास जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट, रियल एंट्री करो पहले जो होती है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 टू एक्स अकाउंट 25,000। बट हमने किया क्या, परचेज अकाउंट 25 टू क्या कर दिया हमने, वाई अकाउंट, कितने से, 5,000 से। अब पहले तो y का करेंगे सॉल्यूशन, इसकी एंट्री ठीक करेंगे। तो इसकी एंट्री ठीक करेंगे तो y को क्रेडिट है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, डेबिट, वाइज अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000 से। किसके बिहाफ में था, टू एक्स अकाउंट, कितना था एक्स का, 25, बैलेंस कितना बचा, 20,000। तो 20,000 डेबिट हो जाएगा किसके बिहाफ में, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। एंट्रीज करनी आनी चाहिए। उसके बाद जो रोंगली आपने डेबिट किया था उसको कर दो क्रेडिट, रोंगली जिसको क्रेडिट किया था उसको कर दो डेबिट। इतना ध्यान रखो, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। और मेन आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, गॉट इट, हो जाएगा इजीली। सो ये था हमारा सस्पेंस अकाउंट तैयार करना, बहुत ही इजी टॉपिक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सो सस्पेंस अकाउंट से मेनली अगर आप देखोगे तो बिग क्वेश्चन बनता ही नहीं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है। सो बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट का। ओके, सो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। कोई भी डाउट आता है तो साथ के साथ कमेंट करके बताएं ताकि आपके डाउट को साथ के साथ क्लियर अप किया जाए। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।